पढ़ाई तो सब कोई करते हैं साहब, लेकिन परीक्षा में वही बढ़िया अंक से पास होते हैं जो अपनी लिखावट से टीचर का दिल खुश कर देते हैं। क्योंकि आपकी लिखावट ही आपकी पहचान होती है। तो आज इस वीडियो में आपको लिख करके बताया जाएगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट की परीक्षा दे रहे हैं तो आप उसमें लिखिएगा कैसे। अगर आप नहीं जानते हैं कि परीक्षा में कैसे लिखा जाता है तो आपकी रातों रात की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी पल भर में ही। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अभी तक इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे से आने वाली सभी वीडियो आपको मिले। और लाइक करके इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि सभी स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच सके और उनकी जीवन बर्बाद होने से बच सके। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आप परीक्षा में अपने कॉपी को लिखिएगा। तो मान लीजिए कि आप परीक्षा में प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ब्लैक पेन से लिखना होगा प्रश्न संख्या 1 और उसे ब्रैकेट में बंद कर देना होगा और नीचे अंडरलाइन करना होगा, जैसा कि आप तस्वीर में लिखा हुआ देख पा रहे हैं। ध्यान से देखिए। उसके बाद से प्रश्न संख्या 1 का यदि आप उत्तर लिख रहे हैं तो आपको उत्तर लिखना होगा एक लाइन छोड़ करके। ये भी काम आपको ब्लैक पेन से ही करनी है। ब्लू पेन का यूज कब करना है आपको हम बताएंगे। उसके बाद से मान लीजिए कि आप प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में क का उत्तर लिख रहे हैं, तो आपको जहां पे क उत्तर लिखा गया है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं वैसे आपको लिखना है। उसके बाद से मान लीजिए कि आप टॉपिक लिख रहे हैं निस्तापन के बारे में, तो आप टॉपिक के बारे में लिख दीजिएगा। आपका कोई भी टॉपिक है, आपको यह हम समझा रहे हैं कि आपको कैसे लिखनी है। उसके बाद से आपको एक ब्लू पेन लेनी है और ब्लू पेन लेने के बाद से आपको परिभाषा लिखना शुरू कर देना है। परिभाषा जब आप लिख रहे हैं उस समय आपको ध्यान ये देनी है कि जो आप दो वर्ड लिखेंगे उसके बीच का जो दूरी है वह समान होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी आप वर्ड लिखें, जैसे निस्तापन और प्रक्रम लिखा गया है, इसके बीच का जो दूरी है इसके बाद भी आपको उतनी ही दूरी रखनी है। इससे क्या होता है कि आप कॉपी को जब आप लिखते हैं, प्रश्न को जब आप सॉल्व करते हैं, तो इससे आपका कॉपी काफ़ी अच्छा दिखता है। आपका हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी साफ सुथरा दिखेगा। और जब आपकी लिखावट साफ सुथरा होगी तो आपको तो पता ही है ना कि काफ़ी बढ़िया आपको अंक दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको परिभाषा लिख करके दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको परिभाषा जो लिखा गया है वो आपको ध्यान में नहीं देनी है, आपको कैसे लिखा जा रहा है ये ध्यान में देनी है। उसके बाद से इसमें क्या होता है एक चीज़ कि आपको उदाहरण लिखना होता है। ठीक, तो उदाहरण जो लिखना होता है तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि उदाहरण लिखते हैं तो जो परिभाषा लिखे हुए रहते हैं उसी लाइन में लिख देते हैं। तो आपको जो है वैसा नहीं करनी है, आपको एक लाइन छोड़ करके नीचे लिखना है, उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है उदाहरण। ठीक है, और इसे भी आपको अंडरलाइन कर देनी है जिस प्रकार से इस वीडियो में किया जा रहा है। ध्यान से देखिए। उसके बाद से इस टॉपिक का, यानी कि जो भी आपका टॉपिक होगा उसका अगर आप उदाहरण लिख रहे हैं तो उदाहरण को आपको लिखना होगा। आपको अच्छे ढंग से उदाहरण लिखना होगा जो उदाहरण आप जानते हैं। और यहाँ पे भी यदि आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी जो दूरी होनी चाहिए वह दूरी बराबर होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। यहाँ पे भी आपकी लिखावट अच्छी सी होनी चाहिए। अब जब आप लिख देंगे परिभाषा, उसका उदाहरण, तो आपको एक बार बढ़िया से इसे चेक कर लेना है कि क्या आपने सही लिखा या नहीं लिखा। लेकिन लिखने से पहले आपको ध्यानपूर्वक अपने मन में एक बार सोच लेना है कि आप जो लिख रहे हैं वह लिख क्या रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लिख देने के बाद से वहां पे कुछ काट कूट करें। अब देखिए, अगर कहीं पे आपसे गलती हो जाती है, हो सकता है कहीं आप लिख रहे हैं कहीं आपसे गलती हो जाती है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि लगातार उसको एकदम रंग देते हैं जो वर्ड गलती हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक लाइन से बस उसको काट देना है। ठीक है, आपको जो है वह तिरछा लाइन आपको चला देनी है उस वर्ड पे कि वह वर्ड कट चुका है। और उसके बाद से मान लीजिए कोई समीकरण होगा तो समीकरण जिस प्रकार से इसमें लिखा गया उस तरह से आप समीकरण भी उसमें लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं और आपका यहाँ पे जो होगा वह बेहतर अंक जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा पूरी चीजें। अब आइए बात करते हैं कि अंग्रेजी का अगर होगा तो अंग्रेजी के लिए आप कैसे लिखिएगा। फिर आपको बताएंगे कि गणित के विषय में आपको कैसे लिखना चाहिए। तो 2 पेन का यूज करना है। आप
समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ दो पेन का यूज करना है। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी करना है तो लिखना है क्वेश्चन नंबर। सपोज मान लीजिए कि आप एक नंबर को सॉल्व कर रहे हैं तो एक नंबर लिख करके उसे कोष्टक से बंद कर देंगे, उसके बाद से आंसर लिखना शुरू कर देंगे। उसके बाद से अगर क्वेश्चन नंबर 1 का एक नंबर लिख रहे हैं यानी कि ABC करके आता है तो वैसे आप दे लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर वहां पे आपको लिखना शुरू करना है। वहां पे भी आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। अगर वहां पे भी टॉपिक है, जैसे यहाँ पे आपको समझाने के लिए नाउन का परिभाषा लिखा गया है, तो नाउन जिस प्रकार से देखिए परिभाषा लिखा गया है वैसा ही आपको परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पे जो टॉपिक लिखनी है, टॉपिक के बारे में, वहां पे आपको क्या करना, ब्लैक पेन से यूज करना है। ब्लैक पेन यूज करके आपको नीचे क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, जिस प्रकार से आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं। फिर आपको उस परिभाषा के बारे में लिखना है। परिभाषा जिस तरह से लिखा जा रहा है आप देख पा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, सेम ऐसे ही आपको इसी प्रकार से लिखना है ना। अब हम ये नहीं कर रहे हैं कि यही परिभाषा लिख दीजिएगा, आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आया होगा उस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, लेकिन लिखना किस ढंग से है, कहाँ कहाँ अंडरलाइन करना है, कहाँ कहाँ ब्लैक पेन का यूज करना है, कहाँ कहाँ ब्लू पेन का यूज करना है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आपको एग्जाम्पल लिखना होगा तो एक लाइन आपको छोड़ करके नीचे आपको एग्जाम्पल लिख करके अंडरलाइन करना होगा, फिर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप अंग्रेजी का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है और आपकी पूरी की पूरी अंक मिल जाएगी। यही चीज जो बच्चे नहीं लिखते हैं उनका नंबर कम आ जाता है, वो क्या करते हैं, एक ही में लिख देते हैं। तो देखिए टीचर जो चेक करते हैं वो क्या पहले से ही तो परेशान हुए रहते हैं कि कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी आप कुछ लिख रहे हैं। कई कई प्रकार का बच्चे का जो है वो तक कॉपी आया हुआ रहता है, और मान लीजिए कोई दिक्कत हो रही थी, हुई होगी पहले से, तो उनको और पहले से ही तो दिमाग खराब है, तो फिर ये ऐसी गलती नहीं करनी, एकदम साफ सुथरा लिखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे गणित के विषय में कि गणित के विषय में कैसे लिखनी है। वैसे ही आपको गणित के विषय में लिखनी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करनी है आपको। यहाँ पे आपको हल लिखना है, प्रश्न संख्या 1 मान लीजिए लिख रहे हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आपको हल लिखना है, क्योंकि आप मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे वहां तो आप परिभाषा लिख रहे थे, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देनी है। अब मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 का एक नंबर लिख रहे हैं, या क नंबर लिख रहे हैं, ख नंबर लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से आप दे लीजिएगा। फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो क्या कीजिए कि जो उसमें मेन जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको क्या कीजिए, आप एक बार लिख लीजिए और लिखने के बाद से आराम आराम से उसे सॉल्व कीजिए। बराबर का सिंबल जो है आपको बढ़िया से देना है। अब रहती है आपके पास सवाल एक कि सर अगर हम लोग इस तरीके से जो है लिख रहे हैं तो हमारी कॉपी फुल हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा जो है यहाँ पे हम लोग जो पेज वो ले ले रहे हैं। तो देखिए ये आपकी भूल होती है कि कॉपी का पेज जो है वो घट जाएगा। यह कभी नहीं हो सकता है। आप कितना भी बढ़िया पढ़ने वाले हैं तो कॉपी से ज़्यादा आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं। आपकी कॉपी घट ही नहीं सकती है। जब आप केवल प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, उसके अलावा अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो कॉपी आपकी खत्म हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सोच समझ करके दी गई होती है। जो आपकी कॉपी बनाया गया होता है वो सारी बातें सोच समझ करके बनाई गई होती है। तो ये सारी चीजें लिख करके अब देखिए ध्यान देनी है यहाँ पे इस चीज को कि जब आप आंसर लिख रहे हैं ना, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो जो आंसर आता है ना आपका आंसर गणित में, तो गणित में देखिए दो चीज चेक किया जाता है कि आपका प्रोसेस क्या है, मतलब आप किस ढंग से उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं, बनाए हुए हैं। और उसके बाद से जो आंसर आया है उसे आपको कोष्टक से क्या कर देना है, घेर देना है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो आंसर आया है ना, उस प्रकार से आपको क्या करना है, बंद कर देना है उसको, ठीक है। इसे ब्लैक पेन से आपको बंद कर देना है कि आपने क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यदि आप और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ऐसे क्या होगा, आप लिख करके एक बार देखिए, आप एक बार जो है प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जब तक आप बढ़िया से एक बार अपने मन से यहाँ पे घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको लिखने का जो होगा अभ्यास बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि कोई बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम का होगा तो इंग्लिश मीडियम के लिए क्या लिखेगा वो, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चे वैसे ही लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे वो हल लिखा करते थे वहाँ पे वो सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिख करके वो इस प्रकार से उसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। इस तरह से जब आपका कॉपी जब आएगा ना, एक बार लिखिए खुद से। मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद एक कॉपी लीजिए और खुद आप लिखिए, और लिख करके आप खुद अपने आप से देखिए कि कैसा आपको दिखाई दे रहा है। जो आप पहले लिख रहे होंगे ना उससे काफी बेहतर आपका ही कॉपी आपको लगने लगेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो एक बार ट्राई कीजिए। और इस तरह से जो बच्चे लिखते हैं, देखिए परीक्षा में अगर आप लिख रहे हैं तो भले ही क्वेश्चन एक छूट जाए, क्यों ना छूट जाए, लेकिन जो आप लिख रहे हैं ना वो पूरे एकदम 100% लिखिएगा, सही लिखिएगा, बिल्कुल सही लिखिएगा। क्योंकि अगर मिलेगा अंक तो पूरे के पूरे अंक नहीं मिलेगा, है ना। इस तरीके से मान लीजिए कि आपने सभी प्रश्न का सॉल्व कर दिया और वहां पे क्या हो गया, आपने क्वेश्चन ही गलती है, गड़बड़ लिख दिए, इधर से उधर लिख दिए, फिर ऐसा
कोई मिलेगा अंक मिलेगा? नहीं मिलेगा। और एक चीज सबसे बड़ी ध्यान देनी होती है ये चीज को कि आपको क्या करना होता है कि सीरीज वाइज बनाना होता है। कि मान लीजिए कि अगर खंड अ बना रहे हैं तो खंड अ वाला का क्वेश्चन एक साथ कर दे। कोई बच्चा क्या करता है, कभी खंड अ कभी खंड ब करता है, तो ऐसा नहीं करनी है। और आप अपने कॉपी को इतने अच्छे ढंग से लिखें कि आपकी कॉपी देख करके टीचर खुश हो जाए और आपको बहुत ही अच्छे अंक से पास कर दे। तो लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो पहले लाइक कर दीजिए, यह कंजूसी आप मत करिए। और चैनल पे पहले बना है ना, लग रहा है आपको कि हमने आपके लिए कुछ किया है, तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे से आने वाली वीडियो मिल सके। और लाइक करके शेयर इतना ज़्यादा कीजिए जिससे कि सबको जानकारी हो जाए और किसी भी बच्चा का लाइफ बर्बाद न हो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का वीडियो, कमाल की वीडियो के साथ।